नमस्कार दोस्तों। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, या यूं कह लीजिए जिनकी जिंदगी में अगर असफलता आती है तो वो उस असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करते हैं। कहते हैं हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। वो कौन सा उकड़ा है जो हल हो नहीं सकता। हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई ताला ही नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि अंजू लग गई बस भाषण देने के लिए। तो दोस्तों ये भाषण नहीं है, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर एक भी इंसान को मेरी जिंदगी से मोटिवेशन मिल सके, मेरी जिंदगी से दिशा मिल सके, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। मेरे विचार आप तक पहुंचाना दोस्तों सार्थक हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने पिछले वीडियो की ओर, जहां मैं गई थी अपनी मेड के घर पे, जहां मैंने देखा कि उसका बेटा निढाल पड़ा हुआ है। उसका दोस्त उसको कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू चल डॉक्टर के पास चल, मैं तेरे को मेडिकेशन दिलवा के लाता हूँ। खैर मैंने उस वक्त तो उसको डांट दिया और मैं अपने घर आ गई, लेकिन घर आकर मैं बहुत ज्यादा असमंजस में थी, परेशानी में थी। मुझे लग रहा था कि मैं इस बच्चे की मदद कैसे करूँ। 2-3 आइडियाज मेरे दिमाग में थे। पहला ये कि मैं इसको अपने घर ले आऊं। फिर लगा कि नहीं जॉइंट फैमिली है तो आपको पता है कई बार ये सवाल उठ जाता है कि मेड का बेटा अपने घर पे कैसे। फिर सोचा कि मैं इसकी पैसे से मदद कर दूं। देन आई थॉट कि कई बार क्या होता है पैसे का गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। खैर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गई, भूल गई। फिर 6-7 दिन के बाद मुझे मेड मिली तो मैंने उससे पूछा कि तेरे बेटे का क्या हाल है। तो उसने मुझे बताया कि मैडम जिस दिन आप उसको छोड़ के गए थे, आप घर पे मिलने आए थे, तो उसके बाद उसकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई। तो मैंने कहा हुआ क्या मेरे जाने के बाद। तो उसने मुझे बताया उसका दोस्त फिर से आया, उसको डॉक्टर के पास लेके गया, और जब से उसने वो दवाइयाँ खानी शुरू की हैं वो बोल ही नहीं रहा, किसी से बात नहीं कर रहा। ये सुन के सच बताऊं दोस्तों तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अंजू तू सोच भी कैसे सकती यार, तुझे एटलीस्ट उसकी मदद करनी चाहिए थी, तूने 7 दिन गवा दिए। खैर मैं फिर से उसके घर गई, उससे बातचीत की और उसकी मम्मा को कहा कि अब तुम किसी घर में काम नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की ओर ध्यान दोगी। तो उसने मुझे कहा कि मैडम अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कैसे घर का कैसे कैसे चलेगा। तो मैंने कहा देख तू बिल्कुल परेशान मत हो, तू मुझे बता तू कितने घरों में काम करती है, उसका पैसा मैं तुम्हें दूंगी, और इसके अलावा इसके इलाज के लिए पैसे मैं दूंगी और इसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे मैं ही दूंगी, इसको दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट करवा। खैर उसने मेरी बात मानी और पहले उसने मुझसे सवाल पूछा कि मैडम मैं क्यों नहीं जाऊं। मैं कहा तुम इसलिए नहीं जाओ क्योंकि इसके जो दोस्त हैं वो इसके अंदर नेगेटिविटी भर रहे हैं। वो इसको कह रहे हैं तू ये काम नहीं कर सकता, तू एमबीबीएस की एग्जाम पास नहीं कर सकेगा। और हमारी एक फितरत होती है कि जब हमें कोई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कह देते ना कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो हमें ये लगने लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। तो तू घर रह के इसको पॉजिटिव वे से इसको समझा कि ये पास कर सकता है एग्जाम। तो दोस्तों 1 साल बीत गया और उसने उस पर पूरी मेहनत की और मेरा थोड़ा सा जो मैंने उस पर एक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया उसका मुझे फ़ायदा मिला। एक दिन वो घर के अंदर आई मिठाई का डिब्बा लेके और कहती मैडम मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने कहा थैंक गॉड। मैंने कहा क्या हुआ। कहती आपका बेटा एमबीबीएस में पास हो गया है। सच बताओ मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे थोड़े से एफर्ट्स के साथ उसकी जिंदगी को नई दिशा मिल गई। सो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप जब भी किसी की हेल्प कर सकते हो तो जरूर कीजिए। आपकी थोड़ी सी हेल्प से कई बार किसी दूसरे इंसान को जिंदगी मिल जाती है, उसकी जिंदगी को एक दिशा मिल जाती है दोस्तों। खैर ये किस्सा तो वहीं खत्म हुआ। उसके बाद मीरा फिर से घर पे आना शुरू हो गई काम के लिए। और 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे एक और दोस्त है, वो भी बहुत डिप्रेशन में थे। तो वो जब मेरे से मिले तो कहते हैं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई तुम बताओ तो सही प्रॉब्लम कहाँ है। कहते कि मैंने कोविड से पहले कुछ लोन लिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन समहाउ ये कोविड की वजह से बिजनेस जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाया, चल नहीं पाया, लेकिन लोन मेरे सिर पे खड़ा, मैं कैसे चुकाऊंगा। मैंने कहा भाई मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे पास भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है सोचने के लिए। कहता हाँ दिया है। मैंने कहा हाथ पैर दिए हैं। कहता दिया है। मैंने कहा फिर परेशानी का है बॉस, हाथ हैं पैर हैं आंखें हैं सोच है, तो फिर सोचना तुम्हें है। सोचोगे तो सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो कहां से सोल्यूशन निकल जाएगा भाई। खैर
क्योंकि हर समस्या का समाधान दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर आपको असफलता मिलती है, अगर आज जो टाइम है वो आपकी फेवर में नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। आप जब डिप्रेस हो जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। मानती हूँ कई डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है, जब डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं तो वो दवाई खाने के बाद आप में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और मेरे हिसाब से आपके लिए सोचना बहुत जरूरी है कि आप असफल क्यों हुए, आपको ये परेशानी क्यों आई। जब तक आप सोचेंगे नहीं, उस पर काम कैसे करेंगे। तो मेरा ये आपको एक सुजेशन है कि जब भी आपको लगे कि आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आप सबसे पहले पेपर लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए कि आपने ये जर्नी कहां से शुरू की, आपने क्या क्या काम किया। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ये जो था ना, ये काम ये सही नहीं था, मैंने यहां पे गलती की, इसीलिए मुझे असफलता मिली। दोस्तों, अपने टारगेट्स को चेंज मत कीजिए, अपने एम्स को चेंज मत कीजिए, अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल लीजिए, तो यकीनन मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ सफलता आपकी होगी। डॉक्टर्स के पास जाना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो प्रॉब्लम्स होती है वो दो किस्म की होती है, एक फिजिकल और दूसरी साइकोलॉजिकल। फिजिकल प्रॉब्लम का हल तो वो ढूंढ लेते हैं कि भाई ठीक है, बोल नहीं पाता है, ये डिप्रेस्ड है, इसको दवाइयां दे दो। तो व्हाट अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका हल तो आप ही को खोजना है ना, उठना तो आप ही को पड़ेगा ना, चलना तो आप ही को पड़ेगा ना। असफल हो गए, हाय मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, सोचने से कुछ होने वाला दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। आपको उठना पड़ेगा, आपको अपनी निराशावादी जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सफलता चाहिए, आपके परिवार को सफलता चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, आपका पूरा परिवार है, पूरा समाज है, आपके लोगों को आप पर गर्व होना चाहिए। उसके लिए आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हो सकता है जो आने वाला कल है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। आने वाले कल में आप तभी सफल हो पाएंगे अगर आप आज अच्छा सोचेंगे, तभी आने वाला कल आपका होगा। सो दोस्तों, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, निराशावादी एटीट्यूड को छोड़ दीजिए, क्योंकि निराशा सोच सोच के कुछ नहीं होने वाला। सोचिए, लेकिन सोच के अंदर क्लैरिटी लाइए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, आपकी एम्बिग्यूइटीज नहीं होनी चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, यहां पे ये नहीं। आपकी सोच पूरी क्लैरिटी में होनी चाहिए, कोई उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, तब सक्सेस आपकी होगी, कल आपका होगा, क्योंकि आप कभी भी निराश नहीं हो सकते, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप ये जानते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकदा है जो हल हो नहीं सकता। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप मेरी बातों पर गौर जरूर करते हैं, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू ऑल।